मैं लौट आया हूँ, लेकिन इस बार कुछ अलग है। ना मेरे पास कोई गियर है और ना कोई गारंटी कि जिंदा वापस आऊँगा। बस एक होप है कि जो छुपा है इस अंधेरे में, मैं उसे पहले ढूंढ लूँ या वो मुझे। मैं तैयार हूँ, पर ये दुनिया कभी फेर नहीं होती। सफ़र तो शुरू हो चुका था, लेकिन ज़िंदगी कब कब किस मोड़ पर घुमा देगी ये कौन जानता है। सब रॉ खाना कुक हो चुका था। मैं टॉर्च लेकर निकल चुका था केव की तरफ, लेकिन तभी एक पेड़ की छाव के नीचे एक स्केलेटन छुपा हुआ था, एकदम खामोशी से। मैं उसे किसी तरह हरा कर वहाँ से निकल जाता हूँ केव की तरफ। अब ये सफ़र और ज़्यादा ख़तरनाक बन चुका था। अब सिर्फ केव नहीं, मौत का दरवाज़ा खुला था उस अंधेरे में। और अब मैं पहुँच चुका था उस केव के मुकद्दर के दरवाजे पर। दूर से ही दिख रहे थे कुछ क्रीपी साए, कुछ हलचल, कुछ आवाज़ें। मैं कॉशस था, टॉर्चेस हाथ में थी और हर एक कदम सोच समझ कर रख रहा था। अंदर अंधेरा ज़्यादा था, लेकिन क्यूरियोसिटी उससे भी ज़्यादा गहरी थी। धीरे धीरे केव के अंदर घुसने लगा, लेकिन जैसे ही एक मोड़ लिया, एक ज़ॉम्बी और क्रीपर के साथ, और उन सबसे ज़्यादा खौफनाक एक विच। सेकंड भी नहीं लगा समझने में कि मैं किस मुश्किल में हूँ। वो विच जादू से नहीं, मौत से लिखती थी किस्मत। मैं सीधा भागा, रिफ्लेक्स इसने बचा लिया, नहीं तो उस केव में अंधेरा नहीं, मेरा अंतिम संस्कार लिखा होता। पर एक बात तो है, इस केव के साए मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं लौटूंगा, पहले की तरह नहीं। इस बार मैं तैयार था। केव के बाहर आके मैंने एंट्रेंस को थोड़ा भला किया, एक छोटी सी प्लानिंग, लेकिन मुश्किल वक्त में यही छोटी छोटी बातें काम आती हैं। जैसे ही टॉर्चेस हाथों में लेके मैं वापस अंदर घुसा, इस बार लेफ़्ट नहीं, सीधा राइट से घूम के आगे बढ़ने लगा। हर एक कदम के साथ एक टॉर्च लगाता जा रहा था। रोशनी फैल रही थी, लेकिन केव का सन्नाटा बिल्कुल वैसा का वैसा। टॉर्च लगाते लगाते मैं केव के और अंदर घुस गया, लेकिन अचानक से ही सामने से आए ज़ॉम्बीज़। सोर्ड हाथ में था। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए सबको एक एक करके ख़त्म किया, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। ज़ॉम्बीज़ से निपट करते ही आगे से एक अलग सी जगह दिखी। ज़मीन आधी डर्ट से भरी थी, जैसे नेचर ने किसी जगह को किसी वजह से छुपा के रखा हो। जैसे ही मैं लेफ़्ट घूमा, एक नैरो पाथ नीचे की तरफ जा रहा था। पास जाकर देखा तो एक पानी का छोटा सोर्स बह रहा था, पर जैसे ही मैं पानी के पास जाता हूँ, हवा का महल ही बदल जाता है। केव की ठंडी दीवारों से एक अजीब सी घंटी बजती है और फिर अंधेरे में से मॉब्स स्पॉन होने लगते हैं। मैं कंफ्यूज हो गया और इसी कन्फ्यूज़न में मैंने कोबलस्टोन तोड़ना शुरू किया। सोचा शायद एक अल्टरनेट पाथ मिल जाए। थोड़ी देर बाद एक रास्ता तो बना, पर वो सीधे केव के बाहर निकल गया। और मुझे याद आया, मैं इस अंधेरे से भागने नहीं, मैं इससे लड़ने आया हूँ।